नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज शनि वक्री हो रहे हैं। जी, शनि वक्री हो रहे हैं और साथ में आज मोहिनी एकादशी भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे कि शनि के वक्री होने से 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी किस तरह से करनी चाहिए और मोहिनी एकादशी का महात्म्य क्या है। चलिए, तो इसी के साथ अब एक गुजारिश कि इसके बाद भी यदि समय बचा तो आपके कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन रविवार। आज एकादशी दिन को 6:43 तक हस्त नक्षत्र होंगे। दोपहर 12:12 तक आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:58 से 6:37 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और आज सबसे पहले मोहिनी एकादशी की बात कर लेते हैं कि मोहिनी एकादशी है, कहते हैं इसको करने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं कि इस व्रत के करने से जीव सभी प्रकार के मोह माया से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान राम ने भी किया था और ऐसा युधिष्ठिर ने भी किया था। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दशमी से इस व्रत के नियम धारण चाहिए। एकाहार एकादशी न करें, नमक तेल तामसी चीजों का त्याग करें, भगवान विष्णु की सविधि पूजा करें, और ऐसा करने से सभी प्रकार की निवृत्ति हो जाती है, पापों की निवृत्ति हो जाती है। बड़ी कहानी है कि जब समुद्र मंथन होने लगा तो देवताओं को समृद्ध करने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। तो जब मोहिनी का रूप धारण किया, वो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, और इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया और देवताओं को हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर अविनाशी बना दिया। बस यही कहानी है। इसलिए इस मोहिनी एकादशी का अपना महात्म्य है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, 11 द्रव्यों का निषेध करें, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण सहित 10 इंद्रियों का जो निग्रह करते हैं उनको भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। चलिए, तो ये तो एक कहानी थी। अब दूसरी कहानी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो सभी हमारे गृहस्थाश्रमियों के लिए बड़ी गंभीर होती है। शनि का आज वक्री होना शुरू हो चुका है। शनि वक्री हो जाएगा आज, और शनि वक्री होगा मेरा ख्याल है कि 23 मई को 2:50 पर शनि वक्री हो रहा है, और ये 143 दिन मतलब 11 अक्टूबर 2021 तक इसी तरह से रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि के वक्री होने से क्या होगा। तो असल में आप देखें कि शनि वक्री होता कैसे है। क्या कोई ग्रह पीछे चलने लगता है? क्या बिल्कुल नहीं। कोई भी ग्रह अपने मार्ग पर ही चलता है, पर वो हमें वक्री कैसे दिखता है? बहुत सिंपल है। यदि आप ग्रहों की स्थितियों को देखें तो ग्रह हेलिकल मॉडल में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ग्रहों को अगर एक समय में क्रॉस सेक्शन करें तो आपको दिखेगा कि सारे ग्रह पेंडुलम की तरह चल रहे हैं। तो जब ग्रह आगे बढ़ते हैं तो हम इसे मार्गी कहते हैं, ग्रह जब पीछे आते हैं तो हम उसे वक्री कहते हैं। तो शनि इस समय वक्री हो रहे हैं, यानी मकर राशि में ही शनि उल्टी तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। असल में आप देखें कि जब पेंडुलम की घड़ी आगे बढ़ती है तो फिर पीछे भी आती है, तो ऐसा लगता है कि घड़ी पीछे जा रही है, पर ऐसा नहीं। जो हेलिकल मॉडल में जो ग्रहों की स्थितियां वो लगातार आगे चलती है, पर अगर आप किसी का क्रॉस सेक्शन देखें, गति का क्रॉस सेक्शन देखें, तो ऐसा लगता है कि सारे ग्रह पेंडुलम की तरह चल रहे हैं। इसलिए ज्यादातर ग्रहों में सूर्य चंद्रमा को छोड़ दें तो सभी ग्रह वक्री हो सकते हैं। राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं और बाकी ग्रहों में वक्र गति होती है, क्योंकि ये सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके ये ग्रहों को आप हेलिकल मॉडल के कारण आप पेंडुलम की तरह आगे पीछे देख सकते हैं। पीछे चलने की गति को वक्र गति कहते हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि वक्री होने से किसको नफा और किसको नुकसान होगा, ये देखने की चीज है। तो आज पूरे कार्यक्रम के दौरान हम यही चर्चा करेंगे कि वक्री होने से किन किन राशियों को हानि और किन किन राशियों को लाभ होगा। तो हम बताते हैं कि मकर राशि पर जब शनि लौटे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्री होने से
किस राशि को? तो शनि की जो वक्र गति है उससे हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को असर पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या असर पड़ेगा? क्योंकि शनि की दृष्टि पीछे पड़ने वाली है। फिर जैसा मकर राशि से कर्क राशि वाले जातक भी उसी तरह से प्रभावित होंगे। और फिर हम देखते हैं कि फिर जो 10वीं राशि है उस पर भी इसका असर वैसी पड़ेगा। 3, 7, 10 ये 3 राशियां हैं जिन पर इनका असर पड़ने वाला है। तो अब 12 राशियों का हाल शुरू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि दशम स्थान में है और शनि दशम स्थान में होकर उल्टी दिशा पर देखते हैं। तो इस राशि वाले जातकों की शनि की पूर्ण दृष्टि 8वें स्थान पर, फिर इसके बाद ये 7वें स्थान पर यानी चौथे स्थान पर, फिर लग्न पर पड़ेगा। मतलब अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए देखें तो विवादों की संभावनाएं हो सकती है, मां का स्वास्थ्य, वाहन की खराबी, परिवार में थोड़ा सा क्लेश और साथ में आर्थोपेडिक पेन हो सकता है क्योंकि इस राशि के 3, 7, 10 की स्थिति खराब है। अलावे आपकी आय की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान को लेकर कोई तकलीफ नहीं होगी, चीजें बेहतर होंगी। पर मेष राशि वाले जातकों को इसका असर पड़ने वाला है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि में शनि जो है वो भाग्यस्थान में होंगे। भाग्यस्थान में पड़े हुए शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर जानिए कि लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनरशिप में थोड़ी सी परेशानी या फिर जो एसोसिएटेड रिलेशंस है इसमें थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है। पर हम देखें कि इसकी पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान पर भी पड़ेगी। मनोबल में भी इसका असर पड़ सकता है और 12वें स्थान पर पड़ने के कारण नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए, बल्कि सभी राशि वाले जातकों के लिए, जब शनि वक्री हो और शनि की शांति लगती है बहुत जरूरी कराना हो तो काले तिल का दान करें, शनि मंत्रों का जप करें, हनुमान जी का पूजन करें, पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं और साथ में तेल का दान करें और शनि भगवान की पूजा करें तो ये चीजें ठीक होती है। पर शनि की सबसे ज्यादा प्रियता होती है कि जो आप अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आप अपनी तरह से सुखी रखें और सूक्ष्म जीवों की सेवा करें। तो मतलब कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा असर। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न में मंगल है और मंगल का और शनि का खड़ाष्टक बन रहा है। शनि विपरीत स्थिति में चलेंगे तो शनि की जो स्थिति है यहाँ पर देखने को आएगी। 6ठे स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि होगी तो कमर का दर्द हो सकता है। यहाँ पर अब देखें कि 2रे स्थान में शनि की दृष्टि होगी, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं और 11वें स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में इस राशि वाले जातकों के रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, रेगुलर इनकम में थोड़ी सी परेशानी। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? मैंने बताया कि काले तिल का दान करें, शनि मंत्रों का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके लिए बढ़िया कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि एग्जैक्टली 7वें स्थान में बैठे हैं और 7वें स्थान में बैठ करके इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है वक्री होने के कारण वृश्चिक राशि से वृश्चिक राशि पर। तो मतलब ये हुआ कि 5वें स्थान पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, माने संतान को लेकर चिंता। लग्न पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है, मतलब सेहत में ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और जब इनकी दशम दृष्टि पड़ती है इसका मतलब ये हुआ कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं या फिर वाहन की परेशानी हो सकती है या फिर ग्रह कलेश से परेशान हो सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातक हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो तिल के लड्डुओं का दान करें और गुड़ चने का दान करें, जीवों की सेवा करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय शनि 6ठे स्थान में बैठ करके 4थे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे। तो इस राशि वाले जातकों के लिए परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि भाई 4थे स्थान में भूमि, वाहन, मकान, माता का स्वास्थ्य, मतलब इस जगह पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ग्रह क्लेश, थोड़ा सा घर में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। फिर आता है इसकी पूर्ण दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी, मतलब नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और दशम दृष्टि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तरह के कामों में व्यवधान आ सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखना होगा। तो अब प्रश्न है कि इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जब वर्क प्लेस में या आपकी थोड़ी सी बाधित होने लगे तो आपको चाहिए कि आप गंभीरता से शनि स्तोत्र का पाठ करें और काले तिल का दान करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या इन वर्गों की, जिसके 5वें स्थान में शनि बैठे हैं और पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान पर रखते हैं और फिर कर्क राशि यानी एग्जैक्टली 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं और फिर 8वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो सवाल यह है कि इस राशि वाले जातकों के लिए क्या परेशानी आ सकती है? पहली बात तो ये कि जब ये शनि जब पूर्ण दृष्टि रखते हैं 3रे स्थान पर तो मनोबल में थोड़ी सी कमी हो जाती है।
जब ये कर्क राशि पर पढ़ते हैं, पूर्ण दृष्टि रखते हैं, मतलब रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर होगा। और जब ये कर्क राशि वाले, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में शनि पढ़ते हैं तो कुछ डिस्प्यूट्स आपके आगे बढ़ सकते हैं, इससे आपको बचकर चलना होगा। तो करें क्या? सर्वेषाम विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। हनुमान जी का दर्शन करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, हो सके तो शनि के मंत्रों का जप करें, शमी के वृक्ष की सेवा करें, जीव सेवा करें तो कल्याण होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे शनि से संबंधित, जो शनि के वक्री होने से संबंधित राशियों पर प्रभाव वो जारी रहेगा। लगभग 2:50 पर शनि वक्री हो जाएंगे और बड़ा प्रश्न ये है कि 143 दिन वक्री रहेंगे और 11 अक्टूबर 2021 तक 2:50 पर शनि वक्री हो रहे, तो इनका राशियों पर क्या असर पड़ेगा। तो हमने 6 राशियों पर देखा कि 6 राशियों में किस तरह के असर पड़ने हैं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि कुछ अच्छा या बुरा, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शनि का राशियों पर स्थायी तौर पर असर पड़ेगा। मतलब जो भी ग्रह के जातक अपने जीवन में नियम से जीव दया नहीं करेंगे उन्हें कष्ट हो सकता है, और जो जीव दया करेंगे, जिनके जीवन में सत्कर्म है, शनि उनके जीवन में सब प्रकार से समृद्धि और सभी प्रकार की शांति देंगे। तो इसलिए यदि आप सोचते हो कि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही तो क्या बुरा होगा, ऐसा नहीं। इसमें केवल आत्मचिंतन करने की जरूरत है। शनि का विजिट आपकी राशि पर हो रहा है, इसका मतलब है शनि आपके कामों की समीक्षा करेंगे, और यदि आपके कामों में कुछ गड़बड़ी रही तो दंडित होंगे, और यदि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के आत्मनिरीक्षण करें कि आपके जीवन में कैसी चर्या है, यानी आपकी रूटीन कैसी है, और आप कितना विनम्र होकर के अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काम करते हैं, कितना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना मन में सहिष्णुता है, कितनी जीव दया है, कितनी करुणा है। ये सारी चीजें कोरोना काल में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। अब इस राशि में हम देखें कि जो शनि है वो मकर राशि में बैठ करके 12वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है दूसरे स्थान पर तो संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। इस समय अगर हम दशम स्थान पर पड़े हुए शनि की पूर्ण दृष्टि रखें तो वर्क प्लेस में थोड़ी सी खिंचाव दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखें कि जो तीसरी दृष्टि पड़ती है, जो कुंभ राशि पर पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है कि 3, 7, 10 तो जो लग्न में पड़ती है, तो मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी परेशानी, पार्टनरशिप या किसी प्रकार के एसोसिएटेड रिलेशन में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। मतलब हमको रिश्ते संभालने होंगे, हमें अपने माँ के स्वास्थ्य को संभालना होगा, वाहन का मेंटेनेंस रखना होगा, ग्रह कलह में ना फंसे और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि मंत्रों का जप करें, जीव सेवा करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि शनि यहाँ पर तीसरे स्थान में है और लग्न में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। मतलब वृश्चिक राशि वाले वे जातक जो 30 साल 35 साल से ऊपर हैं, उन्हें ऑर्थोपेडिक पेन यानी आर्थराइटिस जैसी परेशानी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है, तो इन्हें खट्टा तीखा खाने से परहेज होना चाहिए। इस राशि में अगर हम देखें कि 7वीं दृष्टि पूर्ण पड़ती है, जिसका मतलब ये होता है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। मतलब बहुत सारे आध्यात्मिक उपक्रमों में आपको शामिल होना पड़ सकता है, कुछ आध्यात्मिक कामों में दान करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब अगर हम इस राशि की जातकों की दशम दृष्टि देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिस्प्यूट्स की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, विवादों में भी आपका समय जा सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। पहले तो आप ये देख लें कि विवाद बिल्कुल न करें, दूसरा आहार का संयम रखें, जीव दया करते रहें। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के पेड़ में घी तेल का दिया जलाएं तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यानी सेजिटेरियंस की, जहां पर शनि धन स्थान में बैठ करके 12वें स्थान यानी आपके खर्च को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हम देखें कि 6ठे स्थान यानी रोग ऋण ब्याज शत्रुता को बढ़ा रहे हैं। और फिर जो इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि जो भाग्य स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज में भी थोड़ा सा क्रंच दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्टली तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो बहुत आसान है। इस राशि वाले जातक सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, मनोबल पर ध्यान रखें, नींद पर ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार की रोग बाधा है तो आप अपने रोग बाधा का ध्यान रखें। EMIs नहीं पट रही हो तो उनकी व्यवस्था करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अपॉर्चुनिटीज लगातार लेते रहें, किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज ना हो। शनि मंत्रों का जप करें,
करें, शिव शनि स्तोत्र का पाठ करें और काली उड़द का दान करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि से। हम देखें इसी राशि में शनि वक्री हो रहे हैं, मतलब इस राशि में वक्री होने का मतलब कि मकर राशि से तीसरी दृष्टि पड़ेगी, यानी वृश्चिक राशि यानी 11वें स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, तो रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ता है। 7वें स्थान में एग्जैक्टली हम देखें कि लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और अगर हम इसकी 10वीं दृष्टि देखें तो ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में भी थोड़ा सा लगता है कि प्रेशर होगा। वर्क प्लेस में बॉसेस के साथ रिलेशन भी, बड़ों के साथ रिलेशन में भी थोड़ा सा प्रेशर होगा। मतलब आपको थोड़ा सा लिबरल होना है, थोड़ा सा कॉन्शियस होना है और थोड़ा सा शनि मंत्रों के जप के साथ में थोड़ा सा अगर जीव दया करते रहेंगे तो इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। कुंभ राशि में हम देखें कि शनि 12वें हैं और 12वें बैठ करके पूर्ण दृष्टि रखते हैं 10वां स्थान, यानी वर्क प्लेस में इसकी पूर्ण दृष्टि है। फिर हम देखते हैं कि 12वें बैठकर 6ठे पर पूर्ण दृष्टि, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ रही है। और फिर हम देखते हैं कि 12वें बैठ करके इसकी पूर्ण दृष्टि जो है वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मेष राशि पर पड़ेगी। मतलब इस राशि में हम देखते हैं कि रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आप सुंदरकांड का नित्य पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, पीपल पेड़ की सेवा करें और थोड़े से तेल का दान करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि में हम देखें कि शनि एग्जैक्टली 11वें स्थान में बैठ करके पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी जो पूर्ण दृष्टि पड़ती है 9वें स्थान में, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटीज में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके बाद में 5वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, मतलब संतान को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। और धन स्थान में पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिसका मतलब होता है कि कहीं प्रॉपर्टी के पंगे हो सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो एक लाइन की सलाह है, अगर आपकी उम्र 35 साल से है तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाए। खासकर रोमेटाइड अर्थराइटिस है, एलर्जी या कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन की थोड़ी परेशानी आ सकती है, सेहत का ध्यान रखना होगा। नंबर 2 सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा कि कोरोना काल में भी इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं, मतलब बीमारियों से बचकर चलना होगा, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से बचकर चलना होगा। काले तिल काली उड़द का दान करें, जीव सेवा करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी से बात बन जाएगी। अब आते हैं हिंदुस्तान के नजरिए से। क्या हिंदुस्तान में भी शनि के वक्री होने से कोई बात बदलेगी? जी, तो हिंदुस्तान का जन्मलग्न वृषभ है और राशि उनकी कर्क। तो इस तरह से हम देखें कि अगर कर्क राशि से मकर राशि में पड़े हुए शनि को देखें तो इसके अगर वक्र दृष्टि होगी तो सबसे पहले 5वें स्थान में होगी। इसका मतलब ये हो गया कि प्रजा के बीच में थोड़ा सा रोग को लेकर के तनाव हो सकता है। फिर इसकी पूर्ण दृष्टि लग्न पर होगी, जिसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में जैसा थोड़ा सा एसोसिएशन में कमी होगी, मतलब सामाजिक समरसता में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है। जब इसकी 10वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मकर राशि की जो 10वीं दृष्टि है वक्र दृष्टि से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वर्क प्लेस में, व्यापार में थोड़ी सी कमी का संकेत, यानी बेरोजगारी जैसी चीजें या राजा के साथ प्रजा का जो संबंध है वो बाधित होता नजर आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सियासत को ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ेगा और प्रजा के अंदर में ज्यादा धैर्य होना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक समरसता को बहुत कठोरता से बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम दुनियादारी की भी बात करेंगे, मगर हमारे साथ अभी पहले कॉलर जुड़ चुके हैं देवराम जी। देवराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, हमारे नाती का जन्म तारीख है 25/2/2000 और समय? हमारे दादू और पोते के नाम पड़ोसी जानना चाहते हैं हम लोग। जन्म समय है 25/2/2000। जन्म समय 12:20 जी, दोपहर में या रात में? ना भाई, दोपहर में 12:20 पे। और जन्म स्थान? हाँ, जन्म स्थान भाटकी, मध्य प्रदेश, बड़वानी के पास। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? कुछ नहीं, अभी हमारा पोता बीई का 4थे साल पे है। हाँ जी, तो उसका अभी आने वाला भविष्य कैसे क्या रहेगा? मतलब चलिए, पोता है
चौथे साल में है, भविष्य कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी जो राशि है वो है तुला। 11वें स्थान में मंगल, तीसरे स्थान में राहु, भाग्य स्थान में शनि के, तो 12वें स्थान में बृहस्पति। तो दो चीजें जाने रही कि एक ये विदेश जाकर पैसा कमाएगा, परदेश जाकर पैसा कमाएगा। दूसरा इसमें राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो कंप्यूटर IT या इतर सेक्टरों में इसको बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। 11वें स्थान में मंगल, काफी एनर्जी। भाग्य स्थान में शुक्र केतु, लगातार संघर्ष करना पड़ सकता है। अब इस समय जो दशाएं चल रही हैं, और 4th ईयर में मुझे से लगता है अगले साल फाइनल करेंगे, शुक्र की दशाएं चलेंगी। मतलब शुरुआती दिनों में नौकरी को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाओं में ही इनका ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है। बड़ा प्रश्न है, इसके बाद करना क्या चाहिए। तो शुक्र की दशाएं भी 2 साल रहेंगे, इसलिए बच्चे से कहें कि गेट का एग्जामिनेशन दे करके और PG कर ले, क्योंकि PG करते तक शुक्र की दशाएं निकल जाएंगी और उसके बाद इन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। वरना यदि शुक्र की दशाओं में नौकरी ढूंढने जाएंगे तो शुक्र की शांति करानी होगी। मुझे से लगता है कि शुक्र के दशाओं में इसे नौकरी नहीं मिलने जैसी शिकायतें हो सकती है। फिर करना क्या चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप शुक्र की शांति कराएं। इस बच्चे को 4 कैरेट का जामिया, 4 कैरेट का उपल पहनाएं, और बच्चे से कहें शनिवार का व्रत किया करें और भगवान हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें तो कल्याण होगा जी। तो अब आपसे विदा लेते हैं। विदा लेते समय एक बार फिर से बता दें, आज मोहिनी एकादशी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज से शनि वक्री होने 2:50 से लगभग 141 दिन रहेंगे, 11 अक्टूबर तक। और शनि के वक्री होने से आपके जीवन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा, वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशन से डरे नहीं। अब तीसरी बात, कोरोना से लेकर के, कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, क्या पता। ये वायरस है, लगातार म्यूटेट होता है, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप किसी भी अवस्था में ढिलाई ना करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर अपने साथ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल न जाएं। चलिए दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।